Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates cause whenever अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हमारा ट्यूटोरियल है रोयल। दरअसल ये एक सिंगर है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा सिंगर है। इसका यूट्यूब में चैनल भी है, रोहेल वकास। इसकी आवाज़ बिल्कुल आतिफ असलम की तरह है। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का ट्यूटोरियल हमारा है रोहेल कलरफुल ग्रैंड मल्टी ग्लास फंड। अब जाते हैं पिक्सल लैब पे। पिक्सल लैब को ओपन करते हैं। पिक्सल लैब को ओपन के बाद कैंसिल पे क्लिक कर देना है। कैंसिल के बाद क्लिक करने के बाद पेंसिल पे क्लिक करके फिर पेंसिल पे क्लिक कर देना है। न्यू टेक्स्ट को रिमूव करके मैं लिखता हूँ रोहेल। उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके के बाद ए जो नीचे आइकन बना हुआ है उस पर क्लिक कर देना है। स्क्रॉल कर लेते हैं। स्क्रॉल के बाद ए बी के नीचे फंड लिखा होगा उसमें जाना होगा। ये मैं निशान भी लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। अब जाते हैं फंड में। फंड के बाद जाते हैं माई फंड। अब मैं इधर लिखूँगा BROSSER, ये ब्राउज़र। ये फ़ंड को सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। ओके के बाद अब जाते हैं स्क्रॉल करके इसकी साइज़ को बढ़ा देना है। इसकी साइज़ को बढ़ा देना है। साइज़ को बढ़ा रहा हूँ, इस तरह आप लोगों ने भी बढ़ा के टिक कर देना है। अब जाते हैं इसकी एक कॉपी बनाते हैं। इसकी एक कॉपी बनाएंगे। फिर उसके बाद फंड्स में जाके माई फंड में जाएंगे। माई फंड में जाके मैं लिखता हूँ स्टार। इसका नाम है हीरो एंड स्टार फंड। ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। ओके कर देना। ओके के बाद मैं जाता हूँ पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके रोहेल के नेम को रिमूव करके इधर लिखता हूँ आई के लिख के ओके कर दिया। इसको आर के ऊपर एडजस्ट कर देना है। इस तरह इसकी साइज़ मैं कम करूँ 168 इसकी साइज़ हो गई है। अब ये आर के ऊपर मैं एडजस्ट कर लिया। इसके बाद इसकी जो है ना पोजीशन को ना थोड़ा साइड पे फिर ऊपर कर देता हूँ, फिर नीचे कर देता हूँ। उसके बाद टिक कर देता हूँ। टिक के बाद अब इसकी एक और कॉपी बनानी है। कॉपी बनाने के बाद पेंसिल आइकन पे गया हूँ, अब के लिख के ओके कर दिया। अब ये रोहेल फंड जो है ना उसके नीचे जो है एडजस्ट कर देना है। इसकी साइज़ को मैं बढ़ा रहा हूँ। इसकी साइज़ को देखो एडजस्ट कर रहा हूँ। जिस तरह फंड है आपने पिक्चर देखी है उसी तरह मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह। अब एक कॉपी और बना लिया। फिर पेंसिल के आइकन में गया हूँ। अब इधर लिखता हूँ मैं के को मैंने रिमूव करके W लिख दिया। W के बाद ओके कर दिया। इसको L और I के ऊपर एडजस्ट कर देना है और इसकी साइज़ को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। इसकी साइज़ को कम कर देते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद फिर जाता हूँ एक और कॉपी बनाता हूँ। अभी जाऊँगा फंड्स में। फंड्स के बाद मैं जाऊँगा माई फंड्स में। माई फंड्स के बाद मैं इधर लिखता हूँ लीव लिख दिए। लीव पे क्लिक कर देता हूँ। इसको रिमूव कर देता हूँ। W को रिमूव करके मैंने क्या लिखना था E लिख के ओके कर देता हूँ। और सॉरी फ्रेंड्स, ये मुझे लगता है ये फंड नहीं है। मैं जाऊँगा कालो सही लिखूँगा कालो सही। ये फंड जो है मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। अब पेंसिल आइकन पे क्लिक करके W को रिमूव करके E लिखता हूँ। E के बाद ओके करके मैं ये H के ऊपर एडजस्ट कर लूँगा। इसको मैं H के ऊपर एडजस्ट करूँगा। एक और कॉपी मैंने इसकी बना दी है। इसकी कॉपी बना के अब फंड्स में जाऊंगा। फंड्स में जाके माई फंड में गया। माई फंड में मैं बोनस हार्ट को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद ओके कर दूंगा। इसको मैं आर के ऊपर एडजस्ट करूंगा। ई को रिमूव करके मैंने आर लिख दिया, ओके कर दिया और इसको ओ के ऊपर एडजस्ट कर दूंगा। इसकी एक बोनस हार्ट की एक और कॉपी बनानी होगी, वो ए के ऊपर एडजस्ट करनी होगी। पेंसिल और उसको मैंने इधर लिखना है M। R को रिमूव करके मैंने M लिख दिया। उसके बाद ओके कर दिया। ये मैंने कॉपी की थी ना बोनस हार्ट की एक। इसको
ए के ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ। अब जाते हैं डबल पेज पे, डबल के पेज के बाद इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। ट्रांसपेरेंट के बाद वो ऊपर आप निशान देख रहे हो ना फ्लॉपी टाइप, उस पर क्लिक कर देना है जो प्लस के साथ है। ये निशान भी लगा रहा हूँ ताकि मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को अच्छी तरह समझ आ जाए। सेव एज इमेज पे जाते हैं, सेव एज इमेज के बाद जाते हैं डिफ़ॉल्ट में, डिफ़ॉल्ट के बाद जाएंगे हम अल्ट्रा में, अल्ट्रा के बाद सेव टू गैलरी कर लेंगे। उसके बाद PSCC ओपन करेंगे, ये है PSCC ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद अब ये गैलरी टाइप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फ़ोटो लाइब्रेरी में जाना है। अब पिक्चर को सेलेक्ट कर देना है। फ्रेंड्स ये आपकी मर्ज़ी है, आप जो पिक्चर सेलेक्ट करते हो, मैं तो यही पिक्चर सेलेक्ट करके ऐड कर देता हूँ। डबल पेज पे क्लिक कर देना है, प्लस आइकन पे क्लिक कर देना है, फ़ोटो लाइब्रेरी पे क्लिक कर दिया। उसके बाद बैक जाना है, ये निशान पे क्लिक कर दिया, ये बैक ऑप्शन है। पिक्सल लैब फोल्डर में जाके रॉयल को सेलेक्ट कर दिया, रॉयल पे क्लिक करके ऐड कर देना है। ऐड के बाद इसकी साइज़ को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। इसके बाद टिक पे डबल पेज पे क्लिक करके प्लस आइकन पे क्लिक किया, फिर दो डुप्लीकेट बनाई है। फर्स्ट लेग को सेलेक्ट करके एफएक्स में जाऊँगा, एफएक्स के बाद लाइटिंग में जाऊँगा, लाइटिंग के बाद इस निशान को ऊपर कर देना है, टिक कर देना है। डबल पेज पे क्लिक किया, सिंगल पेज पे क्लिक किया, ब्लेंड मोड इसका स्क्रीन। अब सेकंड लेग को सेलेक्ट करके ड्रॉप शेडो के बाद टिक कर देना है। अब थर्ड लेग को सेलेक्ट, इसका ब्लाइंड मोड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। थर्ड ले को सेलेक्ट करके बेवल में जाना है, बेवल के बाद इसका ब्लर 20 कर देना है। इसका वो जो है ना एंगल 40 कर देना है, 40, लेकिन जितना हो सके 42 कर देना है। उसके बाद इसका कलर ब्लैक कर देना है और इसका डिस्टेंस 20 कर देना है, इसका ब्लर भी 20 कर देना है, एंगल 40 डिस्टेंस और ब्लर 20 पे टिक कर देना है। अब इसका ब्लाइंड मोड हम करते हैं लाइटन के बाद सेकंड ले को सेलेक्ट करते हैं। अब ये ब्रश के निशान पे क्लिक करके मैजिक स्टिक पे क्लिक किया। अब मैं आर के ऊपर साइड पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद एंड के ऑप्शन एफएक्स में जाऊंगा, एफएक्स के बाद स्टाइलाइज के बाद मैं जाऊंगा स्टेम में जाके अब ये उसमें गया हूँ, स्टाइलाइज में गया हूँ। उसके बाद मैं गया हूँ हाफ पैटर्न में गया हूँ। अब इसका 10 साइज़ कर देना है, कलर इसका 2 जो है वो रेड कर देना है, कलर वाइट 1 जो है इसका ब्लू कर देता हूँ। उसके बाद टिक कर देता हूँ। इसके बाद फिर मैं इस आर के साइड पे क्लिक करके एफएक्स में जाऊँगा, इसका स्टैम्प पैटर्न करना है। स्टैम्प पैटर्न के बाद इसका कलर ग्रीन कर देना है और टिक कर देना है और इसका जो स्केल है वो 100 कर देना है और कलर ग्रीन कर देना है और फार कलर जो है ना ब्लैक कर देना है, बैक ग्रीन कलर कर देना है। अब ये साइड वाले को सेलेक्ट करके एंड में गया हूँ, एंड के बाद इसको फिल एंड स्ट्रोक में जाना है। फिल एंड स्ट्रोक के बाद इसको नोज़ कर देना है, नोज़ के बाद रेड कलर कर देना है, फिर फिल एंड स्ट्रोक में जाना है, फिर इसका कलर जो है ग्रीन कर देना है, फिर टिक कर देना है, फिर फिल एंड स्ट्रोक में जाना है, फिर इसका कलर हम करते हैं पिंक कर देते हैं, फिर इसके बाद फिल एंड स्ट्रोक में जाएंगे, फिर इसका कलर हम करते हैं ब्लू। इसकी अमाउंट 50 रखनी है, 100 नहीं रखनी। उसके बाद वो साइड वाले को क्लिक करके इसका ग्रेडियंट किया, एंड के ऑप्शन पे गया हूँ ना एफएक्स के पास जो था, एफएक्स के साथ जो था, फिर इसका ग्रेडियंट किया। अब ओ पे क्लिक करता हूँ, एंड के एफएक्स में जाता हूँ, एफएक्स में जाके इसका जो ये स्टैम्प पैटर्न लगा लेते हैं। इसका कलर जो है मैं रखता हूँ रेड। उसके बाद टिक कर देता हूँ। इसका जो एंगल है वो 40 रखनी है, सॉरी यार, इसका एंगल मैं सेट करूँ, इसका एंगल ना 40 रखनी है, 40 एडजस्ट करूँ ना ताकि अच्छी तरह एडजस्ट हो जाए। इस वीडियो पे मेरे 2 दिन लगे हैं, ये बहुत मुश्किल यार एडिटिंग की, फर्स्ट टाइम इतनी सख्त एडिटिंग की है मैंने, मुश्किल एडिटिंग की। अब नीचे ओ पे क्लिक कर किए और एंड पे जाना होगा। ये देखो क्लिक किया, सॉरी ये क्या हो रहा है यार, वो नीचे जो निशान है ना 50 जो लेके उसको टिक कर देना, तब से ही क्लिक होगा।
अब एंड पे जाऊंगा, इसको ग्रेडियंट कर देता हूँ। ये ग्रेडियंट कर दूँ, ये ऊपर से पकड़ के और ये नीचे से पकड़ के कलर मैंने इसमें एडजस्ट कर दिया। इसके बाद फिर मैं एच के ऊपर से क्लिक कर देता हूँ। एच के ऊपर से हम एच के ऊपर से क्लिक कर देना है। एफएक्स में जाएंगे, एफएक्स के बाद स्टाइलाइज के बाद हाफ पे क्लिक कर देंगे। इसका रेड कलर जो है वो मैं येलो कर दूंगा। फिर दूसरी साइड पे टिक करके एफएक्स में जाऊंगा। एफएक्स के बाद स्टैम्प पैटर्न में गया हूँ और इसका कलर मैं रेड रखूँगा। दरमियान वाले एच पे क्लिक करके एफएक्स में उसमें गया हूँ। एंड में गया फिल एंड स्टॉक में गया हूँ। फिल एंड स्टॉक में जाके इसका कलर पिंक कर दिया था, अभी इसका कलर ग्रीन कर दूंगा। फिल एंड स्टॉक में फिर जाएंगे, फिल एंड स्टॉक में जाके इसका कलर अब ब्लू कर देते हैं। फिर फिल एंड स्टॉक में जाएंगे, फिर इसका कलर हम कर देंगे रेड। फिर फिल एंड स्टॉक में जाएंगे, फिल एंड स्टॉक के बाद इसका कलर अब कर देते हैं ब्लू। अभी ब्लू कर दिया। फिर इसकी साइज जो है ना 10 कर देनी। फिर फिल एंड स्टॉक में गया हूँ। फिर इसका जो है अब नीचे क्लिक कर देना है, इसका ग्रेडियंट कर देना है। फिर एच के नीचे साइड पे क्लिक किया, फिर इसका ग्रेडियंट कर देना है। इस दूसरे का भी ग्रेडियंट कर देना है, दोनों का ग्रेडियंट कर देना है। ग्रेडियंट कर दिए। अब जाते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, फिर टिक कर देते हैं। उसके बाद एक ही साइड पे क्लिक कर देना है। एक ही साइड पे मैं क्लिक करूँ, फिर एफएक्स में जाऊँगा। एफएक्स के बाद जो है उसमें गया हूँ, हाफ पैटर्न में गया हूँ और इसका कलर ग्रीन कर दिया। और फिर साइड वाले में जाके फिल एंड स्टॉक में जाएंगे। ये फिल एंड स्टॉक है, इसमें जाएंगे। इसका कलर मैं लगाता हूँ पिंक। पिंक के बाद फिल एंड स्टॉक में जाएंगे, फिर इसका कलर मैं लगाता हूँ रेड। फिर फिल एंड स्टॉक में जाएंगे, फिर इसका कलर मैं चेंज करके क्या लगाता हूँ, येलो लगाता हूँ। फिर फिल एंड स्टॉक में जाएंगे, फिर इसका कलर मैं लगाता हूँ ग्रीन। फिर फिल एंड स्टॉक में जाएंगे, फिर इसका कलर मैं लगाऊंगा ब्लू। ये देखिए, फिर वो साइड वाला इसका ग्रेडियंट कर देना है, वो नीचे एक नीचे दोनों ना ग्रेडियंट कर देना है इस तरह, ये ग्रेडियंट। अब एल में जाऊंगा, एल पे टिक करके एफएक्स में गया हूँ। एफएक्स के बाद मैं गया हूँ हाफ पैटर्न में गया हूँ और इसका कलर मैं करता हूँ पिंक। और अब एल पे एफएक्स में फिर जाता हूँ, फिर दिखाता हूँ कैसे करना है। एफएक्स में गया हूँ, स्टैम्प पैटर्न किया। स्टैम्प पैटर्न के बाद इसका कलर मैं करता हूँ पिंक और फिर एल पे क्लिक कर देना। एल पे क्लिक करने के बाद एफएक्स में गया हूँ। एफएक्स के बाद हाफ टर्न में गया हूँ। हाफ टर्न में इसका कर देता हूँ रेड कलर। उसके बाद ये जो है ग्रेडियंट कर देना है, एल का ग्रेडियंट कर देना है। अब ये जो है स्टार पे क्लिक करके ना, ये भी मैं इसके दो मैंने ग्रेडियंट कर देने। इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये सेलेक्ट हो गया। अब इसका भी ग्रेडियंट कर देता हूँ और दूसरे का भी ग्रेडियंट। ओह, ये क्या हो गया। अब दूसरा सेलेक्ट करूँगा, उसका भी ये ग्रेडियंट कर देता हूँ। अब ऊपर वाले का सेलेक्ट करके एफएक्स में जाऊंगा और हाफ टर्न में जाऊंगा। इसका कलर मैं पिंक करूंगा। इसकी साइज़ 5 की है और कलर इसका पिंक कर रहा हूँ। इसका कलर मैंने पिंक कर दिया और दूसरा सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद एफएक्स के बाद मैं जाके स्टैम्प पैटर्न पे क्लिक कर दिया और इसका मैंने 40 कर दिया है। इसकी मैंने 40 स्केल किए और पिंक कलर। अब इसको सेलेक्ट करके एफएक्स में जाऊंगा। एफएक्स के बाद स्टैम्प पैटर्न में गया और इसका कलर येलो कर दूंगा। अब हार्ट को सेलेक्ट करके फिल एंड स्टॉक में गया। फिल एंड स्टॉक में इसका कलर मैंने कर देना है येलो के बाद फिर फिल एंड स्टॉक में गया। फिर इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। फिर फिल एंड स्टॉक में जाना होगा, फिर इसका कलर पिंक कर देना है। फिर मैं फिल एंड स्टॉक में जाऊंगा, फिर इसका कलर ग्रीन कर दिए। फिर मैं जो है ना अब इसको कलर दूंगा। इस पे सेलेक्ट करके मैं इसका ग्रेडियंट कर दूंगा और दूसरा भी इस तरह ये सेलेक्ट करके इसको भी ग्रेडियंट कर दूंगा। इसके बाद थर्ड को सेलेक्ट करके एफएक्स में गया। एफएक्स के बाद मैंने वो ऑप्शन किया और इस दूसरे का येलो का पैटर्न
जो है पैटर्न स्टैम्प पैटर्न किया और इसका येलो कलर कर दिया। फिर एफएक्स में गया हूँ और इसका पिंक कर दिया और वो हाफ टन में गया हूँ। फिर ये एफएक्स में गया हूँ, इसका स्टैम्प कर दिया और इसका स्केल जो है 50 कर दिया, स्केल 50 कर दिया। कलर मैंने इसका येलो कर दिया। फिर ये लास्ट को सिलेक्ट करके एफएक्स में गया हूँ। फिर इसके बाद स्टैम्प पैटर्न में गया हूँ और इसका कलर मैं करता हूँ ये फिरोज़ा टाइप। अब हार्ड को सिलेक्ट करके फिल एंड स्ट्रोक में गया हूँ। फिल एंड स्ट्रोक में इसका कलर मैंने रेड कर दिया। फिर फिल एंड स्ट्रोक में जाऊँगा, फिर इसका कलर मैं कर दूँगा येलो। फिर फिल एंड स्ट्रोक में जाऊँगा, इसका कलर मैं करूँगा फिरोज़ा। फिर फिल एंड स्ट्रोक में जाऊँगा, फिर इसका कलर मैं करता हूँ पिंक। फिर नीचे हार्ड को सिलेक्ट किया, फिर फिल इन स्ट्रोक में गया हूँ, इसका कलर मैंने पहले पिंक कर दिया। फिर फिल इन स्ट्रोक में गया हूँ, फिर इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन। फिर फिल इन स्ट्रोक में जाना होगा, फिर इसका कलर कर देते हैं रेड। फिर फिल इन स्ट्रोक में जाते हैं, फिर इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लू। इसके बाद ये हार्ड जो है इसको ग्रेडियन इस सब पे ना, इस स्टार के सारे हिस्से में मैं ग्रेडियन करूँगा। ये जो मैंने नीचे मैजिक स्टिक है ना, इसके ज़रिए ये सिलेक्ट होता है, ब्रश के ज़रिए ये सिलेक्ट नहीं होगा, आप ध्यान से कीजिएगा। ये ब्रश पे क्लिक करके ना ये मैजिक आप जो स्टिक सेलेक्ट करके इसको टच करके ना फिर कलर सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। अब नीचे स्टार में पे क्लिक करके एफएक्स में गया हूँ, एफएक्स में जाना होगा। एफएक्स के बाद ये हाफ टन पैटर्न में जाना होगा, हाफ टन पैटर्न पे क्लिक कर देना है और इसको टिक कर देना है। फिर मैं ये स्टार जो छोटा बना है इस राइट साइड पे स्टार बना है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एफएक्स में जाऊंगा, एफएक्स के बाद इसका जो है ना स्टैम्प पैटर्न कर देना है और इसका कलर मैं येलो कर देता हूँ। अब दूसरे छोटे स्टार को सिलेक्ट कर दूंगा, फिर इसका ये जो है ना हाफ टन पैटर्न की है और स्टेलाइज में जाके हाफ पैटर्न की है और इसकी स्केल को 100 कर देनी है। अब दूसरे स्टार को सिलेक्ट करके एफएक्स में जाऊंगा और उसका मैंने जो कि हाफ टन पैटर्न किया ये। अब फिर इसको सिलेक्ट करके एफएक्स में जाऊंगा, एफएक्स में जाके इसका स्टैम्प पैटर्न कर दिया और इसका कलर ग्रीन कर देंगे। अब एफएक्स में जाके हाफ टन पैटर्न को सिलेक्ट करके इसका कलर मैंने येलो कर देना है। अब ये जो नीचे देख रहे हो ना, इन दोनों का कलर ग्रेडियंट करते हैं ताकि यार मज़े का आ जाए, शाइनिंग हो ना। ये बहुत मुश्किल फंड था, इसको बनाने के लिए मेरे 2 दिन लगे थे, बहुत मेहनत की थी अपने यूट्यूबर के लिए। अब ये पेंसिल पे सेलेक्ट किए, अब इसको ब्रश आइकन पे क्लिक कर देना है, सेलेक्ट पिक्सल करके ब्रश के आइकन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये डॉट्स जो है ना इसमें कलर फिल करूँगा, वो भी ब्रश के ज़रिए। वो देखो मैंने नीचे जो मैजिक स्टिक थी ना उस पे क्लिक करके मैंने ब्रश को सेलेक्ट कर दिया। इस पे क्लिक करोगे ऊपर की जाने बहुत ऑप्शंस आएंगे, तो मैंने पहले वो डन के साथ जो पेंसिल बनी है उस पर क्लिक किया, फिर मैंने सेलेक्ट पिक्सल किया। सेलेक्ट पिक्सल के बाद फिर मैंने नीचे जो ब्रश बना है ना उधर छड़ी बनी हुई थी ना मैजिक स्टिक जिसे कहते हैं, उस पर क्लिक करके मैंने ब्रश को सेलेक्ट किया। अब इसमें कलर मैं फिल कर रहा हूँ, फिर मैं डन के साथ जो पेंसिल है ना उस पर क्लिक करूँगा, फिर मैं डी सेलेक्ट करूँगा। वो सेलेक्ट पिक्सल के साथ ही डी सेलेक्ट का ऑप्शन होगा। इस तरह मैंने कलर फिल कर दिया। आप लोगों की मर्ज़ी, या आप जो कलर इसमें फिल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे जो कलर पसंद आया वो मैंने कर दिया। प्लीज़ माय फ्रेंड्स, आपको बार बार कहना पड़ता है, कल भी मैंने वीडियो एक अपलोड की थी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब फिर पेंसिल ऊपर डन के साथ पेंसिल है उस पर क्लिक करके डी सेलेक्ट कर दिया। अब फर्स्ट ले को सिलेक्ट करके एफएक्स में गया हूँ, एफएक्स के बाद बेस के बाद ग्लो, इसका ग्लो में जाके ब्लर इसका 0.2 कर देना है, कलर वाइट कर देना है। अब सेकंड ले को सिलेक्ट करके इसकी एक डुप्लीकेट बना दी है और थर्ड ले की भी एक डुप्लीकेट बना दी है। अब सेव डन पे क्लिक करके सेव कर दी है। सेव के बाद ये इस
एरो के आइकन पे क्लिक करके सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। सेव टू गैलरी के बाद पिक पे क्लिक कर देना है। पिक के बाद डन पे क्लिक कर देना। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new. Thank you for watching my video.